सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरो कार्ड रीडिंग। सो आई होप सो कि आज की टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो कि आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव हो, आप सभी ठीक हो आपकी अपनी अपनी लाइफ में। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज, आज की ऊर्जा आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या कुछ हो रही है चेक करने वाली हूँ। आज की एंजल गाइडेंस क्या है आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है। रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। आपका कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशनशिप आपका आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी मैरिड लाइफ में हो, लव लाइफ हो, या आप किसी वन साइड सिंगल मैरिड, या जो भी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, यू नो किसी भी रिश्ते के लिए आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चेक करेंगे कि आपके जो भी पर्सन है, ठीक है, या जिनके लिए आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान की एनर्जीज, ठीक है, उस इंसान की एनर्जी आपके लिए क्या कुछ है। ये पर्सन आपको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, इन पर्सन के मन में आपको लेकर क्या कुछ ऐसा है जो चल रहा है, क्या इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए है। अगर आप किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, आप किसी भी ऐसे सिचुएशन को अगर आप फेस कर रहे हो जिसमें नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका हो रहा है, तो क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, ठीक है। आपका पास्ट इनके साथ क्या था, प्रेजेंट क्या है एंड फ्यूचर क्या कुछ होगा, इस चीजों को जो है वो चेक करेंगे। आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते हैं कि क्या एनर्जीज है, ठीक है, आपके पर्सन की। तो जिसके लिए भी आप इस वक्त टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान का, उस पर्सन का नेम आपको कम से कम 3 बार दोहरा लेना है, 3 बार आपको उसका नाम ले लेना है, ताकि एनर्जी जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स से प्रार्थना है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में चल रहा है करंटली, वो कृपया मुझे बताने की बताएं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। तो देखते हैं कि क्या है एनर्जी नो कांटेक्ट सिचुएशन में। मोस्टली नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए देख रही हूँ, ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन। तो चलिए फर्स्ट कार्ड जो है वो हम लेंगे। तो क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। इस समय जो परिस्थिति आपकी लाइफ में हो रही है, जो सिचुएशन हो रही है, ठीक है, मोस्टली आपके पर्सन को, कोई लेडी पर्सन, जहां तक मैं देख रही हूं, कोई महिला, किसी ऐसे पर्सन ने आपके पार्टनर को होल्ड किया है, ठीक है, जो इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन की बड़ी वजह बनी हुई है, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त कोई ना कोई ऐसा इंसान या कोई ना कोई ऐसा रिश्ता है जो पूरी तरीके से, ठीक है, उनको आपसे डिस्टेंस में लेकर आ रहा है या उनको आपसे दूर कर रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड से एक तरीके का जो भी सिचुएशन है, आपके पार्टनर को होल्ड किया जा रहा है, आपसे दूर किया जा रहा है, ठीक है। किसी की ऐसी नजर है, किसी का ऐसा फोकस है जो आपके रिश्ते पर है, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है, मोस्टली आप इस कार्ड को देखो, ठीक है, जिसको ये एहसास हो रहा है कि शायद अब जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स, कुछ बड़ी गलती, या रिश्ते को नहीं समझा, या चीजों को समझने के बाद भी होता है ना समटाइम्स कि आप चीजों को समझ रहे हैं कि कहाँ गलती है, कहाँ मिस्टेक है, उसके बाद भी शांत होकर, चुप होकर देख रहे हैं, ठीक है। तो किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज आ रही है जो इस वक्त आपसे दूर है, आपसे डिस्टेंस में है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन इस पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर से ये एहसास हो रहा है कि वो गलत है और वो गलत कर रहा है, ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस वक्त
3 ऑफ सोर्ड्स में एनर्जीज आ रही है, जो कि इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी तरफ आपका ये जो पार्टनर है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये आपकी जान पहचान का हो सकता है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आपका लव पर्सन हो सकता है, मैरिड पार्टनर हो सकता है। ये इंसान इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके साथ है, लेकिन इस इंसान की जिंदगी में इस वक्त कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनकी वजह से ये इंसान या ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों वैंड्स भी है, जो कि इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान बहुत तेजी से इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है, ये कार्ड। हालांकि वैंड्स है तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में कांटेक्ट प्रॉपर नहीं होने दे रहा है, ठीक है, तो ये चीज यहाँ दिख रही है। ओके, तो 3 ऑफ सोर्ड्स फीलिंग अलोन को भी रिप्रेजेंट करता है, अकेलेपन को, उदासी को, स्ट्रेस को, तनाव को, और आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है वो भी स्टक करके रखा हुआ है, मतलब एक तरीके से आप दोनों के बीच की एनर्जी स्टक हो चुकी है, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर इस कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, द एम्पर, इसका मतलब साफ है कि आपके दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी आ रही है या कोई थर्ड पार्टी पहले से थी जो आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है, या आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ चुका है, ठीक है ना, मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ, वो उस व्यक्ति की बात कर रही हूँ जो आप दोनों के बीच में आ चुका है, ठीक है, और वो पर्सन अब इस वक्त आपके दोनों के रिलेशनशिप में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन पूरी तरीके से इस चीज को अच्छी तरीके से समझ चुका है कि आपके पार्टनर का फोकस आपकी तरफ है, ठीक है। इसका मतलब साफ है कि अगर रिसेंटली आपके रिलेशनशिप में कोई आया है या रिसेंटली आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई हुई है, जो कि हो सकता है कि फैमिली ही उस थर्ड पर्सन को लाई हो, या फिर आपके दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कुछ झगड़े या कुछ बहुत ज्यादा आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सिचुएशन है थर्ड पार्टी की, वो आपके पर्सन उस क्लेवरनेस को समझ चुके हैं और उनका एक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो द एम्परर का कार्ड है, एक्शन तो है आपके पार्टनर का, जो कि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स में भी दिख रहा है, लेकिन जो ये पर्सन है ना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक्शन स्लो हो रहा है, ठीक है। एक्शन तो है आपके पार्टनर का, मतलब साफ तौर पर दिख रहा है कि हाँ, ये पर्सन अपनी खुद की गलतियों पर बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, खुद से जो मिस्टेक्स की हैं वो चीजों को लेकर ये पर्सन पछता रहे हैं, ठीक है। कोई गिफ्ट आपने दिया है या कोई चीज आपसे ली है, वो चीज को भी इस वक्त आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज दिख रही है, नाराजगी भी लेकिन यहाँ पर दिख रही है, कहीं कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं आपके दोनों के बीच में जो कि इस वक्त आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि जहां तक मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ गलत फहमियां हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखो, कुछ चीजें तो ऐसी हुई हैं आपके रिश्ते में जिसमें आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और काफी दिनों से ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो रही है, बट कुछ चीजों में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए ना मिसगाइड भी किया जा रहा है, ठीक है। फैमिली हो सकती है, मोस्टली फैमिली हो सकती है, और फैमिली का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। ये कार्ड हो चुके हैं, ठीक है। बैलेंस, जस्टिस, तो अब ये जो एनर्जीज आई हुई है, जस्टिस की एनर्जीज आई हुई है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आपके पार्टनर, उनके मन में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, वो आपसे अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसका मतलब साफ है कि जो ये सिचुएशन बन रही है जिसमें कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बिखर रहा है, टूट रहा है, बट आपके पर्सन थर्ड पार्टी की क्लेवरनेस को समझकर एक्शन जो अभी तक नहीं ले रहे थे, ठीक है, बैलेंस में आती हुई दिख रही है एनर्जीज, ठीक है। बैलेंस में जस्टिस का कार्ड है। आपकी जिंदगी में इस वक्त जो भी चीजें अप एंड डाउन चल रही हैं, और अगर आप उसमें लॉयल है और आपको लगता है कि आपने जीवन भर सबके लिए बहुत कुछ किया,
लेकिन आपके प्यार को समझने वाला, आपको अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं है। तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे एंड आपके पार्टनर भी आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। एक तरीके से बैलेंस जो आपके दोनों के बीच में अभी तक नहीं बन रहा था, वो बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। जस्टिस है ना, एक तरीके से आपके बीच में अगर फैमिली का बहुत ज्यादा इशू आ रहा था, तो अब आपके पार्टनर आपका साथ देंगे। ठीक है, फैमिली का साथ देंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बैलेंस का कार्ड है। उनके मन में आपको लेकर जो विचार है वो पॉजिटिव आ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं उनको आपके साथ जो बिताया हुआ टाइम है, जो पास्ट का टाइम है, जो एक लंबा टाइम आप रहे हो इस रिश्ते में, उस टाइम को लेकर ये पर्सन, ठीक है, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, तो वो साथ जो है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी ये पर्सन है, ठीक है, इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी ये पर्सन है आपको ब्लॉक करके बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड आपके उस पर्सन की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने आपके रिश्ते को नहीं समझा, आपकी कदर नहीं की। ये वो पर्सन भी हो सकता है जो अपनी जिम्मेदारी से भागा है, ठीक है, जिसने प्रॉमिसेस किए, ठीक है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया या वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो गया। होता है ना समटाइम्स कि कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं। हो सकता है कि ये कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियों से पहले पीछे हटे, बट पीछे हटने के बाद क्लेवरनेस समझने के बाद, ठीक है ना, थर्ड पार्टी की, फैमिली की क्लेवरनेस को समझने के बाद सडन उनकी जो मन है, उनका जो थॉट्स है, वो इस चीज को समझा, अंडरस्टैंड किया कि नहीं, उन्होंने गलती की है, वो इस रिश्ते को नहीं तोड़ेंगे। देन वो बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस है ये बहुत जल्द आपके रिलेशनशिप में दिखाई देने वाला है, बनने वाला है। पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करता हुआ दिख रहा है एंड जो जिम्मेदारियां आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त आपको लेकर जो है जिम्मेदारियां, वो जिम्मेदारियां यहाँ पर निभाते हुए दिख रहे हैं। सेकंड चीज, 5 ऑफ पेंटिकल, कोई बहुत ज्यादा आपसे दूर होकर रो रहा है, कोई बहुत ज्यादा आपसे दूर होकर परेशान है, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ रहता था या आपके साथ रहा है, लिव इन में रहा है, या ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में जुड़े हैं, या इनके और आपके बीच में बहुत कुछ हुआ है, एक रिश्ता जुड़ा है, ठीक है। आज इस वक्त थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या ये पर्सन अपनी फीलिंग आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। हो क्या रहा है इनकी जिंदगी में इस वक्त, आपसे दूर जाने के बाद या आपसे दूरियों में ये पर्सन बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में अकेले हो चुके हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन इस वक्त 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में तो है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को वापस चाहते हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यदि आपका चल रहा है तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस पार्टनर की एनर्जीज आप देख सकते हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये पर्सन। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्हें शेयर करनी चाहिए लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं, आप देख रहे हो। इन पर्सन ने या तो अपना नंबर चेंज किया है, नंबर ब्लॉक किया है, या फिर इनके और आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा बढ़ गया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों के बीच में गलत फहमियां बन रही हैं, जिनको ये शेयर करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों जब भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हो तो नो कांटेक्ट सिचुएशन ही बन जाता है, या फिर बहुत लंबा टाइम हो गया है, महीने, 2 महीने का, 3 महीने का, जो इन्होंने आपसे कांटेक्ट बात नहीं की है, कांटेक्ट नहीं किया है। तब से ये पर्सन अपनी लाइफ में एकदम स्ट्रेस में है या साइलेंस में है, ठीक है। ये चीज यहाँ दिख रही है। कोई बहुत तेजी से आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। रियूनियन से पहले यूनिवर्स क्या संकेत समझने की कोशिश कीजिए। मैनिफेस्टेशन हो रहा है किसी का,
हो सकता है कि ये वो पर्सन हो जो आपसे अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ आपको बहुत तेजी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इनके मैनिफेस्टेशन की जो एनर्जीज आ रही है बहुत मॉर्निंग टाइम की आ रही है और इवनिंग टाइम की आ रही है। तो अगर मॉर्निंग में या इवनिंग में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हो या मॉर्निंग में इवनिंग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं उनके मैनिफेस्ट की वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है, ठीक है। मतलब आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब कोई किसी को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है और वो इंसान लॉयल होता है और हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, डिवाइन कनेक्शन होता है, तो डेफिनेटली एक चीज़ ये समझ में आती है कि हाँ भाई, वो इंसान का दिल सच्चा है, उसकी फीलिंग सच्ची है, ट्रू भावनाएं हैं और वो मैनिफेस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस टाइम पर वो मैनिफेस्ट करेगा उस समय पर आपकी जो एनर्जीज है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, राइट। या तो वो आप बहुत ज़्यादा उस समय खुद एकदम अपने पर्सन को मिस करने लग जाओगे, या आपको बार बार उनका नाम दिखाई देगा, उनसे जुड़ी कुछ बातें आपके सामने आने लगेंगी। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी बात, ठीक है, जो आपको आपके पार्टनर की याद दिला दे, ठीक है। समटाइम्स ऐसी चीजें देखने में मिलती है कि जो चीज आपको आपके पार्टनर की याद दिला दे वही समझ लीजिएगा कि उस समय आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है। चाहे वो जाने में कर रहे हो चाहे अनजाने में कर रहे हो, आपको मैनिफेस्ट हो सकता है कि वो मैनिफेस्ट टेक्निक को जानते ही ना हो, है ना। लेकिन अगर आप किसी चीज को नहीं जानते हो लेकिन उसके बाद भी अगर आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, दिमाग उससे नहीं कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, माइंड नहीं लगा रहे हो, सिर्फ हार्ट से कर रहे हो, दिल से, है ना, इमोशन आपके झलक रहे हैं, फीलिंग्स, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होती है ऊर्जा। तो यहाँ पर ये पार्टनर आपके मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि बहुत स्ट्रांग बन रहा है। मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम जो दिख रहा है वो आपको याद करने में बीतता है। आपकी फोटो है कोई आपके पार्टनर के पास, या कोई ना कोई जुड़ी, आपसे जुड़ी कोई चीज, हो सकता है कि फोटोज हो, ज्यादातर में फोटो दिख रही है, या आपसे जुड़ी कोई भी चीज या आपकी गिफ्ट की हुई कोई भी चीज आपके पार्टनर के साथ है, उसको लेकर वो आपके बारे में सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, देन आपकी ऊर्जा कनेक्ट होती है, ठीक है। राशियों की बात करें तो यहाँ पर राशियां हैं मेष, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, टॉरस, लिब्रा, पाइसेस, कैंसर, धनु राशि, ठीक है, एंड वर्गो एंड एक्वेरियस। काफी सारी राशियां दिख रही हैं। वैसे ऑल साइन राशि होती है, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, 12 राशियां ही होती हैं, लेकिन जब भी मैं रीडिंग करती हूँ मैं ऑल साइन रीडिंग करती हूँ, राइट। लेकिन समटाइम्स जो राशियां मुझे बहुत तेजी से हाईलाइट होती हैं वो राशियों के बारे में मैं आपको बताती हूँ, राइट। कुछ अल्फाबेट है जिसको बताऊंगी मैं। सी है, सबसे पहला एच है, एम है, ए है, ई है, जे है, एल है। तो ये अल्फाबेट मुझे दिख रहे हैं। अल्फाबेट मुझे आज काफी कम दिखे हैं, तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि अल्फाबेट कम दिखते हैं, राशियां ज्यादा दिखती हैं, और समटाइम्स अल्फाबेट ज्यादा दिखते हैं, राशियां कम दिखती हैं। तो अब इसलिए ऐसा हो जाता है क्योंकि जो दिखेगा वही बता सकती हूँ मैं। एंड नंबर्स, 5 नंबर्स बहुत दिख रहा है, तो 5 नंबर का मतलब साफ है कि अगर ये मुझे दिख रहा है 5 नंबर बार बार, इट मीन्स, देखो एक चीज तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो भी ये सिचुएशन आपके रिश्ते में है इस वक्त नो कांटेक्ट की, वो कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रांग है। लाइक आपके पार्टनर इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सुबह और शाम बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। एक बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, आपके रिश्ते में, ठीक है। मतलब आपके पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं उनके मन में इस चीज को लेकर बहुत फीलिंग्स आ रही हैं आपको लेकर कि हाँ, उन्हें आपके रिश्ते को समझना चाहिए या उन्हें आपके रिश्ते की कदर होनी चाहिए, है ना। ये चीजें समटाइम्स बहुत इंसान खुद ही दिल से सोचता है। तो इस वक्त उनकी जो फीलिंग्स हो रही हैं आपके लिए बहुत स्ट्रांग हो रही हैं। मतलब हाँ,
आपके पर्सन अपनी गलतियों को सुधार कर रिश्ते को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, वो उन चीजों से समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये राशियां हो गई हैं। एक एंजल साइन एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। और पर्सनली आपको कोई भी मुझसे कांटेक्ट करना है, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, या फिर आप ब्रेसलेट लेना चाहते हैं नजर के लिए और निगेटिविटी के लिए, रियूनियन के लिए, मैरिज के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ठीक है, एंजल्स मैसेज ले लेते हैं। एंजल की गाइडेंस क्या है इस वक्त? थर्ड आई चक्र। तो देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है थर्ड आई चक्र, इसका मतलब साफ है। ये चीज आप देखो, मैं आपको इतनी टाइम से यही चीज बता रही हूँ, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दूर जाने के बाद वापस से आपकी जिंदगी में आते हुए दिख रहे हैं। उनका थर्ड आई चक्र इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। मीन्स जब भी कोई इंसान दूर चला जाता है तब जाकर उसे एहसास होता है कि हाँ, उसने अपने रिश्ते की कदर नहीं की और उसने बिना कुछ कहे रिश्ता तोड़ दिया। ठीक है, आपके रिश्ते में भी कुछ ऐसा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब इस चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उनका थर्ड आई चक्र बहुत स्ट्रांग है और वो वापस आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं। कार्ड के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अब जो हैप्पीनेस है, जो हैप्पीनेस आपसे दूर हो रही है, आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों की बातों में आकर आपसे रिश्ते को तोड़ रहे हैं, तो अब चीजें आपके फेवर में आएंगी। ठीक है, तो खुशियां, जो हैप्पीनेस है, जिन हैप्पीनेस की आप तलाश कर रहे हो, जो हैप्पीनेस को आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में आए, वो हैप्पीनेस आपकी वापस आ रही है। पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर मुझे दोबारा से जुड़ता दिख रहा है। अगर आपका कोई भी डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो डेफिनेटली वो पास्ट लाइफ कनेक्शन आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है। धैर्य रखें, क्योंकि यहाँ पर मैं आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज को ऐसा देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो या बहुत ज्यादा तनाव में हो, आप पेशेंस नहीं रख रहे हो, या आप लगातार बार बार आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये कार्ड जा रहा है कि भाई आप धैर्य रखें, आप पेशेंस रखें, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स की गाइडेंस है कि जो चीज आप खो चुके हो, यूनिवर्स आपको वो चीज वापस करेंगे, लेकिन आपको धैर्य रखना है। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि आपके पार्टनर खुद चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस का कार्ड है यहाँ पर, जो कि यूनिवर्स की तरफ से एक संदेश है कि भाई आपके पर्सन, ठीक है ना, जो चीजों में अनबैलेंस है ना, वो खुद स्टेप लेंगे। वो खुद नो कांटेक्ट में गए थे, तो वो खुद आपकी जिंदगी में वापस आएंगे। तो यहाँ पर ये चीज दिख रही है। निगेटिव एनर्जी से थोड़ा बचने की जरूरत है। ठीक है, जो कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी निगेटिविटी है जो आपके रिलेशनशिप में है। आई थिंक निगेटिविटी से अगर आप दूर रहेंगे या निगेटिव एनर्जीज रिमूव होंगे, परमानेंटली सॉल्यूशन होगा, परमानेंटली आपके दोनों के बीच में वही प्यार, वही मजबूत रिश्ता होगा। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें, खुश रहे, पॉजिटिव रहे एंड टेक केयर। बाय बाय।